चौथे एपिसोड में भीष्म कहते हैं कि मेरा सामर्थ्य मेरा अपना नहीं है, हस्तिनापुर का दास और कुरुवंश का साकार है मेरा सामर्थ्य। मेरी सभी विजयों का श्रेय और फल हस्तिनापुर के लिए ही होता है। अम्बा कहती है कि कोई मछुआरा मछली पकड़े और दूसरे उसे खाए, शायद एक मत्स्य कन्या को राजमाता बनाने के कारण ही ऐसी परंपरा बनी है। सत्यवती कहती है कि भीष्म ने हस्तिनापुर के राजमाता के आदेश से यह कार्य किया था, तो मैं विचित्रवीर्य की पत्नी और हस्तिनापुर के साम्राज्ञी बनाने के लिए मैंने ही भीष्म को काशी में भेजा था और कहा, और वो तुम अब भी बन सकती हो। अम्बा ने कहा, कदापि नहीं, अब मेरे लिए विवाह, पति, संतान आदि का कोई अर्थ नहीं, अब केवल न्याय चाहिए। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल भीष्म से। भीष्म कहते हैं कि यह संभव नहीं है, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अम्बा कहती है कि मैं ये व्रत तुड़वाने आई हूँ, और कहा कि प्राण तोड़ने से जीते जी नरक की यातना मिलती है मनुष्य को। मैं चाहती हूँ कि यह नरक तुम भोगो, मेरी सारी पीड़ा का कारण तुम हो भीष्म। अम्बा ने कहा, मैं आर्यव्रत के सभी राजा के पास जाऊंगी और तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लाऊंगी। सत्यवती कहती है कि भीष्म के विरुद्ध तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। भीष्म कहते हैं कि यह सत्य है कि मेरे सम्मुख कोई शस्त्र उठाने का साहस नहीं करेगा और मेरे विरुद्ध आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा। आप मेरे गुरु श्री परशुराम की शरण में जाइए, और यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड देने की शक्ति केवल भगवान श्री परशुराम में है। अम्बा भगवान परशुराम को ढूंढने निकल जाती है और श्री परशुराम को ढूंढते ढूंढते वो घायल हो जाती है और गिर जाती है, और तभी अम्बा को भगवान परशुराम के दर्शन होते हैं। वो उन्हें बुलाती है। भगवान परशुराम अम्बा के पास आते हैं और वो पहले अम्बा को ठीक करते हैं। भगवान परशुराम कहते हैं कि इतने दुर्गम स्थान पर आने की तुम्हें क्या आवश्यक जान पड़ी। अम्बा कहती है कि न्याय मांगने आई हूँ भगवान परशुराम कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी कोई अन्याय हुआ है देवी, तो तुम हस्तिनापुर जाओ, वहाँ जाकर अपने हृदय का दुख मेरे प्रिय शिष्य देवव्रत भीष्म से कहो, वो तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। अम्बा कहती है कि भीष्म ने ही मेरे साथ अन्याय किया है। भगवान परशुराम कहते हैं कि असंभव देवी, भीष्म कभी भी अधर्म नहीं कर सकता, और ऐसा कहते ही वो जाने लगते हैं। अम्बा उनके पीछे जाने लगती है और कहती है कि भीष्म ने ही मेरे साथ अन्याय किया है। भगवान परशुराम कहते हैं कि मुझे मेरे शिष्य पर इतना विश्वास है, जाओ घर लौट जाओ, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, और वह चले जाते हैं। अम्बा कहती है कि मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी जब तक भीष्म को दंड नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में भीष्म कहते हैं कि युवराज विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक की विधि आरंभ हो। विधि पूर्ण होने के बाद युवराज विचित्रवीर्य राज सिंहासन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते ही उनके मुंह से खून निकलने लगता है।